आज के रन का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम 10 स्टॉक को स्टडी करने वाले हैं जो चार्ट के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना रहे हैं। काफी कुछ हमें वहां पे सीखने को मिल सकता है। 10 स्टॉक्स होने वाले हैं जिनके चार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, पर सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं उन्हें सिखाने के पर्पस से। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना मत भूलिएगा। यहां पे हम सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर और 10 स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमारे रडार पे आता है उसका नाम आता है क्राफ्ट्समैन। देखिए, अब इसका आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके रिजल्ट्स अभी रिसेंटली आए और रिजल्ट्स काफी अच्छा है। यहां पे ये कप विद एक फ्लैट हैंडल का पैटर्न यहां पे बना रहा है। अगर ये हैंडल का लेवल यहां पे ब्रेक होता है तो यहां पे हमारे लिए कप विद हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा। वॉल्यूम्स हैंडल पे काफी लो है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। जब भी कप विद हैंडल के पैटर्न में हैंडल पे लो एकदम वॉल्यूम से काम हो रहा हो, वो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। अगर यहां से बहुत ड्रास्टिक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जिसे हम स्टडी करेंगे नाम है HL। HL ने क्या किया है, यहां पे हमारे डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है। बहुत अच्छा 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब 100 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट लाइन वही है जो मेंबर्स के साथ कई बार डिस्कस हुई थी, बिकॉज ये हमारे पुराने ब्रेकआउट रेंज थी जिसके आसपास का इसने सपोर्ट लिया है, बहुत ही प्यारा, और बाउंस बैक दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए पूरे साल में HL ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, पर 2 दिन में इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट से पहले ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो क्या रिजल्ट के बाद एक बार हमें वापस से यहां पे रिट्रेसमेंट मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू वॉच आउट हो जाता है। पर एक ऐसा चार्ट है जो दिवाली के मुहूर्त पे, बिकॉज हमें डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिला है, स्टडी में तो रहना ही चाहिए। थर्ड चार्ट के ऊपर चलते हैं और ये एक ऐसा स्टॉक है 2023 का चार्ट ऑफ द ईयर की मैं बात करूं तो उसका खिताब इसी चार्ट को मिलने में हमेशा टॉप 3 के रैंक में आ जाएगा। वैसा ये चार्ट है, नाम है L&T। L&T ने क्या किया है, पूरे साल भागता रहा है, कंप्लीट सेक्टर को लीड किया है, कंप्लीट चार्ट को लीड किया है, कंप्लीट इंडेक्स को लीड किया है, और कभी भी बड़े मार्जिन से 100 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे नहीं गया। पूरे साल ये 100 डे के मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेता रहा है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्जिन से इसने 100 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के 200 के रिट्रेसमेंट पे गया हो, जो एक बहुत ही स्ट्रेंथ का साइन हो जाता है। इवन अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे यहां पे चेकआउट करोगे, बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न बनने के बाद, एक अच्छा मूव मिलने के बाद, ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास सपोर्ट ले रहा है। ब्रेकआउट तो ये बहुत पहले दे चुका है बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स का, पर आज के दिन अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक कर रहा है। अभी भी इसका 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट की लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, इंपॉर्टेंट बेस का काम करने वाला है। फोर्थ स्टॉक के ऊपर चले तो एक ऐसा स्टॉक है, देखिए L&T तो था चार्ट ऑफ द ईयर जो ऑलरेडी बन चुका है। अगर एक ऐसा कैंडिडेट की मैं बात करूं जो आने वाले आखिरी के 2 महीनों में चार्ट ऑफ द ईयर बनने की रेस में आगे बढ़ सकता है, तो वो नाम है टाटा मोटर्स का। यहां पे एक लंबे फ्लैट बेस का पैटर्न बनते जा रहा है। बाय द वे, यहां पे मैं आपके सामने 10 स्टॉक तो स्टडी कर रहा हूं। अगर इन 10 चार्ट पैटर्न में से एक स्टॉक, किसी भी एक स्टॉक को आप चाहते हो कि हम डिटेल में जाके स्टडी करें, पूरे 10-15 मिनट का एक डिटेल एनालिसिस हो उस स्टॉक का, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि हम टाटा मोटर्स को स्टडी करें, तो आप सीधा कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा टाटा मोटर्स स्टडी। जिस भी स्टॉक के लिए हमें 10 में से सिर्फ एक स्टॉक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिस भी स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा यहां पे कमेंट्स आएंगे उसे हम स्टडी करने वाले हैं। टाटा मोटर्स यहां पे फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है। फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट आता है 670 के लेवल्स के ऊपर में। 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है, और ये एक ऐसा चार्ट हो गया जो एक अच्छा 3-4 महीने का फ्लैट बेस का पैटर्न बनाता जा रहा है। क्या यहां पे फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर ब्रेकआउट आता है, इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट रहने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम स्टडी करेंगे, इसमें कल के दिन इमीडिएटली 2.5 दिन का फंडा अप्लाई भी हो रहा है। ब्रेकआउट ये फ्लैट बेस का ऑलरेडी दे चुका है, ऑल्दो 1 या 2 कैंडल यहां पे नीचे बनी थी, बट स्टिल इट्स ओके, बिकॉज यहां पे नीचे की हमें क्लोजिंग नहीं मिली थी। एक अच्छा 3 महीने का फ्लैट बेस का पैटर्न जिसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है। रिट्रेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टडी हो जाता है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये फाइनली मूव देना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं और स्टडी करते हैं, और ये हमारा स्टॉक का नाम होने वाला है, देखिए मैं बहुत जल्दी काफी सारे चार्ट पैटर्न्स की स्टडी देता जा रहा हूं। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और लाइक जरूर करते रहिएगा। सेट इंडस्ट्रीज, यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले कल के दिन इसमें 5 डे का फंडा अप्लाई हो रहा है। इमीडिएटली अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की स्टडी होती है। मोर देन दैट, ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के लिए
जैसे ये 100 के ऊपर जाता है और अगर वॉल्यूम से जाता है तो ये वॉल्यूम से अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा, जो एक हमारे लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है चार्ट पैटर्न पे। एक ऐसा स्टॉक जो अपने सेक्टर को लीड करता जा रहा है पूरे साल में, परसिस्टेंट सिस्टम, इसको हम टाइम एंड अगेन स्टडी करते आए हैं। बाय द वे एक ऐसा स्टॉक है जो लास्ट ईयर भी हमारी दिवाली वाली स्टडी में था। एक बार आप जरूरत पड़े ना लास्ट ईयर के चार्ट्स को और लास्ट ईयर के स्टॉक्स को भी स्टडी कीजिएगा। काफी सारे चार्ट्स तो इस साल वापस से रिपीट हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने लास्ट ईयर से इस साल अभी तक भी वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते आ रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम का क्या हुआ है, अभी इसने यहां पे एक अच्छा मूव देने के बाद थोड़ा सा बेस बनाया, बेस बना के वापस से मूव देना स्टार्ट किया है। अब इस कंप्लीट मूव का हमारे लिए बेस होने वाला है 6000 के लेवल के आसपास का। अगर यहां पे 6000 के लेवल के आसपास का रिट्रेसमेंट होता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है पिछले कुछ महीनों में। हम यहां पे जाके ऑब्वियसली इसे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए ऐड नहीं कर सकते, पर कभी भी यहां पे चार्ट में हमें रिट्रेसमेंट मिले, थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा हो अपने ब्रेकआउट को, उस समय हमारे फोकस में रहना चाहिए। या फिर जब मार्केट में एक डिप आ जाए और मार्केट में काफी कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये एक ऐसा चार्ट हो सकता है जो हमारी स्टडी में सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स के लिए आ जाना चाहिए। लास्ट के 3 स्टॉक्स को हम स्टडी करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। दिवाली के उपलक्ष्य में सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग 2.0 का बैच लाइव हो चुका है मोबाइल ऐप में। 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज, एडवांस लर्नर्स कोर्स 6 मंथ्स का, प्रीमियम लर्नर्स कोर्स 6 मंथ्स का, चारों के चारों कोर्सेज पे 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्काउंट है इस पूरे साल का। लगे यूजफुल तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट पे जाके मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और चारों में से जो भी कोर्स आपको लगे कि आपको यूजफुल है, इवन अगर आप चाहते हो कि आप मल्टीपल कोर्सेज को बाय करना चाहते हो इस 30% डिस्काउंट के साथ, तो कर सकते हो। दिवाली 30 है कोड, सिर्फ इस वीक के लिए, यानी कि दिवाली के दिन तक ये कोड वैलिड होने वाला है। जल्दी से जाके इसे यूज करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक ऐसा स्टॉक है जो काफी राजा स्टॉक है अपने सेक्टर का, मारुति, लेकिन इसने अभी तक इतना परफॉर्मेंस नहीं दी है। एक अच्छा यहां पे ब्रेकआउट आया था, ये सीधा का सीधा एक कप के पैटर्न का ब्रेकआउट था, हैंडल नहीं बना था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये इमीडिएटली यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज पे रिट्रेसमेंट मारा, वापस से अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास टाइम पास कर रहा है। अगर यहां पे हमें 10,000 के लेवल के आसपास जो हमारा 100 डे मूविंग एवरेज होता है और इस कंप्लीट ब्रेकआउट की रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अगर इस लेवल के आसपास आता है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट रहेगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसे काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट लिस्ट के ऊपर। एक ऐसा स्टॉक है ये जो बहुत लंबे समय से एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। या तो इसमें ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, पर जिस भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मूव होगा वो काफी बड़ा होगा। काफी बड़े का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 25 से 30% का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कंप्लीट फ्लैग का पैटर्न बने जा रहा है एक छोटी सी 100 पॉइंट की रेंज में। मतलब 1600 रुपए के स्टॉक में एक 100 पॉइंट की रेंज बहुत छोटी रेंज होती है, इसमें ये कंसोलिडेट करते जा रहा है। जिस भी साइड में यहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है एक बड़े वॉल्यूम से एक बड़ी कैंडल के साथ होगा, और जिस भी दिन होगा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इमीडिएटली आपको नेक्स्ट डे फॉलोअप मिलेगा और इमीडिएटली 2-3 दिन में आपको या तो 20% के ऊपर का पॉजिटिव या फिर 20% के नीचे का डाउन मूव मिल जाएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। तो एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, पर पेशेंस के आपको रिवॉर्ड देने के प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टॉक के नाम के ऊपर, जिसका नाम है बीएल, जिसके चार्ट को हम स्टडी करेंगे। ये एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है जिसके ब्रेकआउट की रेंज 145 के आसपास की है। 100 डे मूविंग एवरेज का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, अच्छा सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक कर रहा है। अभी तक इस चार्ट में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ऑल्दो यहां पे हमें 100 डे मूविंग एवरेज के रिट्रेसमेंट पहले भी मिले हैं। 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन भी किया था इसने मार्च अप्रैल के आसपास, पर उसके बाद का इसका बाउंस बैक काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली साउंड स्टॉक है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं।